पथवारी माता सड़क की माता हैं, सड़क की देवी हैं, इसलिए पथवारी माता हमें सही रास्ता दिखाएं, माता को पूजते हैं, दही और दूध से सींचते हैं। तो पथवारी माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। मेरे सभी व्यूवर्स को पथवारी माता का आशीर्वाद मिले, यही मेरी कामना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पथवारी माता की पूजा। जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पथवारी की पूजा सामग्री और पूजा करने के नियम, पूजा करने की विधि शेयर करूंगी। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब वो मेरी जानने वाले हैं, जो मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे से पूजा करती हो, तो अपने हमें वीडियो दिखाइए जिससे कि हम भी तुम्हारी तरह पूजा कर सके। अब क्योंकि ये पूजा सुबह 4:30-5 बजे समाप्त हो जाती है, तो कोई घर पर आकर कर भी नहीं सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है, कम से कम नहीं तो 4:30 बजे होंगे। पहले मैं पथवारी की पूजा करती हूँ, तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद अपने घर के मंदिर की पूजा करती हूँ। यही कार्तिक का नियम है। सबसे पहले तुलसी, पीपल, पथवारी ये पूजे जाते हैं। तो चलिए सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री में क्या क्या लेते हैं हम? रोली, मोली, चावल, फूल, फल, सिंगाड़े, मूली, धूप, दीप, दक्षिणा, कच्चा दूध, दही, राई, नमक, जल का लोटा, मेहंदी, वस्त्र, झंडी, मूंग दाल, कपूर, काजल और माचिस। ये ऐसे कुछ सामान लेती हूँ। हो सकता है कोई सामान इसमें छूट भी गया हो। और प्रसाद के लिए आप जो चाहें वो रख लें, कुछ भी ले सकते हैं। प्रसाद में मीठा ले सकते हैं, फल तो लेना ज़रूरी है। अगर कोई फल ना हो, सिंगाड़े, मूली चढ़ा सकते हैं। घर में जो सब्जी होती है, आप 2 आलू भी रख सकते हैं, बतासा रख सकते हैं, कच्चा दूध और बतासा। दूध बतासे का भोग सबसे अच्छा होता है कार्तिक के महीने में, हम जब भगवान को चढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए कैसे मैं करती हूँ कार्तिक में पथवारी की पूजा। तो पथवारी को मैंने वीडियो आपको दिखा दिया है कि मैंने कैसे बनाई है। इसी में मैंने पथवारी माता को रखा हुआ है और मैं कच्चे दूध के छींटे लगाऊंगी और दही के छींटे लगाऊंगी। ज़्यादा दूध नहीं डालूंगी, नहीं तो ये जो मेरे जवारे हैं ये ख़राब हो जाएंगे। तो कच्चा दूध और दही के छींटे लगा देते हैं। थोड़ा सा मैं जल भी चढ़ाती हूँ बाद में, और उसके बाद मैं रोली लगाऊंगी और हल्दी लगाऊंगी और अक्षत चढ़ाऊंगी। अक्षत हम मैं पीले करके ही रख लेती हूँ इकट्ठे, और फिर मैं वो पूजा में यूज़ करती हूँ। ये मूंग चढ़ा रही हूँ। मूंग हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अक्षत हम चढ़ाते हैं लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, और मूंग चढ़ाते हैं गणेश जी की प्राप्ति के लिए, कि अच्छी बुद्धि रहे हमारी, गणेश जी महाराज हमें लक्ष्मी को सही खर्चने में विवेक अच्छा रखें। उसके बाद मैं मूली चढ़ा दूँगी और फिर वस्त्र। तो मैंने ये 2 वस्त्र बना रखे हैं, क्योंकि इसमें बालकनी में रख देती हूँ और वहाँ धूल आती है, डस्ट आती है, और मिट्टी, इसमें जल चढ़ाती हूँ तो मिट्टी लग जाती है। तो डेली एक को धो देती हूँ और दूसरे को चढ़ा देती हूँ। इस तरह से मैं वस्त्र उड़ा देती हूँ। और ये सिंगाड़े हैं, तो सिंगाड़े, सेब, केला, जो भी फल आपके पास हैं, कोई फल ना हो ज़रूरी नहीं है। एक दिन आपने सिंगाड़े चढ़ा दिए, दूसरे दिन अगर आपके पास फल है तो केला, सेब वो चढ़ा दीजिए, संतरा चढ़ा दीजिए। नहीं तो आपके घर में आलू होते हैं, आप 2 आलू भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ सिंगाड़े ही चढ़ाने हैं। अगर सिंगाड़े मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंगाड़े को चढ़ाना चाहिए पीपल पथवारी पर जब हम कार्तिक स्नान करते हैं। तो उसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और कपूर से आरती भी उतारेंगे। मेरे पास मूली थी तो मैंने मूली चढ़ा दी। कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी होती है। और ये मेहंदी है, तो मैं मेहंदी के पत्ते, हमारे पार्क में पेड़ लगा हुआ है, ऐसे मैं रख लेती हूँ। जब मंदिर जाती हूँ वहाँ भी चढ़ाती हूँ गौरा जी को, और इसी तरह से मैं पथवारी को, तुलसी जी को, सबको मेहंदी चढ़ाती हूँ। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा में हम सिक्का रखेंगे और लड्डू का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने लड्डू बनाए थे। कुछ ना कुछ मीठा अक्सर मैं लड्डू गोपाल के लिए और बांके बिहारी जो भी प्रसाद में मंदिर में लगाती हूँ, विष्णु भगवान की आपने पूजा देखी होगी मेरी, तो मैं प्रसाद घर में बना के ज़रूर रखती हूँ अपनी माता रानी के लिए। उसके बाद राई और नमक से मैं नज़र ज़रूर उतारती हूँ। आप मेरी राई की थाली कैसे बनाते हैं नज़र उतारने की वीडियो देख सकते हैं। आरती की थाली में बना देती हूँ राई से, उसी से मैं आरती उतारती हूँ तो नज़र भी उतर जाती है। और इस तरह से हम पीछे को डाल देते हैं राई को। उसके बाद मैं अपनी पथवारी का भजन गाती हूँ, जो मेरे पास किताब में लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ा है ये, तो मैं इसको गाती हूँ। तो कम से कम सुबह में 5 भजन गाती हूँ, तुलसा जी के, शालीग्राम का, पथवारी माता का,
आंवला का, जो भी मतलब मैं पूजा करती हूँ सुबह को, तो इस तरह से राम के, तुलसी जी के 5 भजन हो जाते हैं सुबह। जो मुझे बचपन से याद हैं वही पाँचों भजन मैं डेली गाती हूँ, और मुझे एक्स्ट्रा में कुछ मैंने सीखा भी नहीं है, जो मेरे पास थे मैंने वही। और इस किताब में बहुत सारे हैं कार्तिक के भजन, तो वो सब मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ, इसमें से गा देती हूँ। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से मैं अपनी पटवारी की पूजा करती हूँ और इस खेतरी की। और उसके बाद जब ये 1 महीना हो जाएगा, गंगा जी के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर इनको सिरा देंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके खेतरी नहीं बोते हैं तो गमले में इस तरह से 2 पत्थर रख लीजिए, उनकी पूजा कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। कार्तिक के महीने के बाद मैं अपनी पटवारी के जो पत्थर होते हैं इनको इस तरह से गमले में रख देती हूँ और फिर रोज़ उन पर जल चढ़ाती रहती हूँ। गमले में ही रखे रहते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी कार्तिक की पूजा करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप किस तरह से पूजा करते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। कभी कभी मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मंदिर में भी पटवारी हैं, वहाँ भी मैं जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, दही चढ़ाकर आती हूँ। इस तरह से पूजा करती हूँ।